दर्शन कर पूजा के बाद अब तिलक लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और सनातन धर्म की जो परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर के आगे नतमस्तक होकर काम की सफलता के लिए प्रार्थना और आशीर्वाद लेते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहले भगवान की शरण में पूजा आरती करने के बाद तिलक लगाकर पहले भगवान के चरणों में इस बजट टैब को उन्होंने रखा। चूंकि डिजिटली आज ये बजट पेश करने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बजट में कई बड़ी सौगात मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और अब से कुछ ही देर में वे रवाना होंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जो कि मध्य प्रदेश का साल 2026-27 का बजट पेश करने वाले हैं। और इस बजट से मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। और ये बैग जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भी आने वाले 3 साल को रिफ्लेक्ट करने वाला टैब लिए हुए है। और इस बैग से बड़ी उम्मीदें मध्य प्रदेश वासियों को होंगी। इस बैग में मौजूद टैब के अंदर वो सारा डेटा है जिसे अब से कुछ ही देर में सदन में प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घर से निकलने के दौरान की ये तस्वीरें। सुबह सवेरे भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया और तिलक लगाकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभकामनाएं देते परिजन। आप देख सकते हैं तस्वीरें वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के आवास से जब वे बजट प्रस्तुत करने के लिए घर से निकल रहे थे। उससे पहले उन्होंने अपना जो दैनिक उनकी चर्या है उसी तरह से भगवान की आराधना की और पूजा आरती करने के बाद अपने सहयोगियों के साथ वे अपने घर से रवाना हुए। और अब से कुछ ही देर में आपको लिए चलेंगे विधानसभा भी, जहां पर आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के भविष्य और मध्य प्रदेश के आने वाले 3 सालों का एक छाया चित्र प्रस्तुत करेंगे कि किस तरह का मध्य प्रदेश आने वाले समय में होगा। क्या कुछ वे कहते हैं, आइए सुनवाते हैं। आराम से कोई बात जी सर। बजट आज पेश करने जा रहे हैं आप, क्या कुछ खास है इस बजट में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से ज्ञान 4 भागों में 4 स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, 4 इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था
कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित जो बजट से संबंधित जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। किसानों के लिए कुछ अलग होगा? कृषि सभी वर्गों के लिए और विशेष तौर से किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए हम पूरी तरह विशेष इस बजट में ध्यान रखा गया है। सर, इसमें 3 साल का क्या रोड मैप बिग बजट के साथ पेश कर रहे हैं? पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था, जीरो बजट के हिसाब से प्रस्तुत किया था हमने बजट, ताकि विभागों के बारे में पूरी जानकारी हमने ली थी कि भाई जो बजट आपको मिलता है, आप डिमांड करते हैं कि हमको इतना बजट चाहिए, तो हमने ये सारी जानकारी एकत्रित की थी, हर विभाग से समीक्षा की थी कि भाई आपको जो बजट दिया था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी राशि आपने खर्च की और कितना काम हुआ है। वस्तु स्थिति हमने जानकारी लेकर के ही अब हमने ये रोलिंग बजट में आने वाले 3 साल 26, 27, 27, 28, 28, 29 इसके बारे में भी हमने कल्पना करके कि जैसा मोदी जी ने 47 के बारे में कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 47 में, तो हमारा भारत कैसा हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस संकल्प को पूरा करने में हमने इस बजट को भी प्रस्तुत करने में इन सारी बातों का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट बहुत बेहतर बजट होगा और जनता के हित का बजट होगा। थैंक यू। के हित में और बेहतर बजट पेश करने का दावा मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का, और अब से कुछ ही देर में उन सभी दावों को आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करेंगे सदन में। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब एक बड़े काम से पहले एक बार फिर भगवान की शरण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा नजर आए और भगवान की ध्यान आराधना और आशीर्वाद लेने के बाद वे रवाना हुए हैं। और साथ ही मीडिया के सामने भी उन्होंने इसके बारे में एक झलकी पेश की है, जिससे कि लोगों को एक आइडिया हो कि किस तरह से ये बजट रहने वाला है। क्योंकि बजट भाषण जब भी पढ़ेंगे तो न्यूज़ 18 पर आपको लगातार वो बजट भाषण तो हम आपको सुनवाएंगे ही, साथ ही एक्सपर्ट्स की राय और इस बजट के धरातल पर उतरने से प्रदेश में होने वाले विकास के काम और आने वाले 3 साल के लिए, चूंकि जैसा कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री पहले भी इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि ये बजट सिर्फ इस साल का नहीं 2000 लेकिन इन वर्गों के साथ न्याय नहीं करना चाहती। किसान को खाद की सुविधा की बात करती है लेकिन खाद नहीं मिलती, किसान की आय दुगनी की बात करती है लेकिन आय दुगनी नहीं होती। तो बजट सरकार कहाँ खर्च करेगी इन वर्गों के अलावा, कि कल बजट से पता चलेगा। सर, अभी आपने बोला था कि इंसान मर रहे हैं उसकी चिंता नहीं है, कुत्तों को लेकर। स्वाभाविक भाई कि आपने देखा कि जिस प्रकार ध्यान आकर्षण में हास परिहास चल रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ये प्रतिक्रिया बीते रोज की, जब वे बजट के बारे में जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने इसके बारे में चिंता जाहिर की कि सरकार को किसानों के हित के बारे में सोचना होगा और ये बजट जब पेश होगा तो ये भविष्य के गर्भ में है कि वो किस तरह से बजट पेश करते हैं और किस तरह से वो बजट मध्य प्रदेश की जनता के लिए हितकारी होगा। मध्य प्रदेश की वो जनता जिसमें एक महिलाओं का वर्ग है, युवाओं का वर्ग है, किसानों का वर्ग है और मध्य प्रदेश के आम नौकरी पेशा मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, व्यापारी, लघु व्यापारी, कुटीर व्यापारी, ये सभी इससे किस तरह से लाभ ले पाएंगे, इस पर उन्होंने उम्मीद जताई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत होगा। निश्चित रूप से बजट जनता का बजट है, जनता के लिए बजट है और पूरी तरह से जनता को समर्पित बजट है। विकसित भारत 2047 का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, विकसित मध्य प्रदेश भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभा करके पूरी तरह से बजट को हम उससे समर्पित करेंगे और निश्चित रूप से ज्ञान
चार भागों में, चार स्तंभ, आधार स्तंभ जो मोदी जी ने कहा है कि नारी, युवा, किसान और गरीब, चार इन स्तंभों को आधार मान करके हमने बजट को प्रस्तुत करेंगे और सर्वस्पर्शी बजट रखेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम जनता, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, हर वर्ग, और विशेष तौर से हमको इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार उद्योग वर्ष के रूप में घोषित हुआ था। इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष 2026 को घोषित किया है। तो पूरी तरह से फोकस इन सारी बातों पर इस बजट में होगा और बजट बहुत ही बेहतर और अच्छा बजट होगा। हमने पूरे मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए थे कि मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए। उस पर बहुत सारे बड़ी संख्या में सुझाव आए। विषय विशेषज्ञों को भी हमने बुला करके उनसे संवाद किया था। कई प्रबुद्ध जन उसमें आए थे बड़ी संख्या में। तो कोशिश हमारी ये रही कि जो भी ऐसे सारगर्भित, जो बजट से संबंधित, जो जनता के हित के ऐसे सुझाव थे, उनको भी हमने सम्मिलित करने का प्रयास किया है और आज आने वाला बजट पूरी तरह से जनता को समर्पित होगा। किसानों के लिए कुछ अलग होगा? सभी वर्गों के लिए, और विशेष तौर से किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है तो स्वाभाविक है कि उसके लिए हम पूरी तरह विशेष इस बजट में ध्यान रखा गया है। सर, इसमें 3 साल का क्या बिग बजट के साथ पेश कर रहे हैं? पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था, जीरो बजट के हिसाब से प्रस्तुत किया था हमने बजट, ताकि विभागों के बारे में पूरी जानकारी हमने ली थी कि भाई जो बजट आपको मिलता है, आप डिमांड करते हैं कि हमको इतना बजट चाहिए, तो हमने ये सारी जानकारी एकत्रित की थी, हर विभाग से समीक्षा की थी कि भाई आपको जो बजट दिया था उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी राशि आपने खर्च की और कितना काम हुआ है। वस्तु स्थिति हमने जानकारी लेकर के ही अब हमने ये रोलिंग बजट में आने वाले 3 साल 26-27, 27-28, 28-29, इसके बारे में भी हमने कल्पना करके कि जैसा मोदी जी ने 47 के बारे में कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 47 में, तो हमारा भारत कैसा हो, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उस संकल्प को पूरा करने में हमने इस बजट को भी प्रस्तुत करने में इन सारी बातों का ध्यान रखा है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि यह बजट बहुत बेहतर बजट होगा और जनता के हित का बजट। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा घर से निकल रहे थे, ध्यान, पूजा और आशीर्वाद भगवान का उन्होंने लिया, हर बड़े काम से पहले, जैसा सनातन धर्म की परंपरा है, और साथ ही उन्होंने बहुत बड़ी बातें ये कही हैं कि ये बजट GYAN आधारित होगा, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सभी को फोकस में रखा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ 26-27 का बजट नहीं होगा, ये 27-28, 28-29 तक रिफ्लेक्ट करेगा, यानी आने वाले 3 सालों को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो बजट है वो मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाला बजट है। चूंकि ये चुनावी साल नहीं है तो सरकार का पूरा फोकस जो है वो एक बड़े रोड मैप की तरफ है और एक स्थायी डेवलपमेंट की तरफ आप इसे जो है वो कह सकते हैं कि ये बजट उस और इशारा करता हुआ नजर आएगा। कृषि वर्ष इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में मनाने का जो निर्णय है वो लिया है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस में होंगे वो किसान होंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है वो युवाओं पे होने वाला है, क्योंकि सरकार को अपनी घोषणा के अनुसार बड़े पैमाने पर जो है वो रोजगार देने हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और स्टार्टअप्स और निवेश की बात करें तो वहां पर भी। तो रोजगार पर जो है वो बहुत फोकस होगा। 2-2.5 लाख नौकरियां देने की जो घोषणा है वो सरकार पहले ही कर चुकी है और 25 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो मध्य प्रदेश के सामने बनी हुई है। अब तक का सबसे बड़ा बजट जो है वो इसे माना जा रहा है और जाहिर सी बात है कि 2028 में मध्य प्रदेश में सिंहस्थ जो है वो होना है। और देखिए इस वक्त जगदीश देवड़ा अपने घर से बाहर निकले हैं। जगदीश देवड़ा घर से बाहर निकल चुके हैं और अब वो प्रेस से बातचीत करेंगे, इसके बाद वो रवाना होंगे। और देखिए उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में यहाँ पर नजर आ रही हैं। आरती की थाली
जो है वो लेकर उनकी धर्मपत्नी आई हुई है। और जैसे कि मध्य प्रदेश में परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी जो भी वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उसके पहले उनके घर में इसी तरीके का जो पूजन पाठ का जो दौर है वो यहाँ पर होता है। और उनके हाथ में आपको एक बैग दिखाई दे रहा है, उस बैग में टैबलेट है, उस टैबलेट में ही जो मध्य प्रदेश का बजट है वो बहुत डिजिटली फॉर्म में उस टैबलेट के अंदर वो बजट जो है वो मौजूद है, जिसको आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं वो विधानसभा के पटल पर रखने का काम करेंगे। और बहुत पारंपरिक जो सनातनी परंपराएं हैं उनके अनुसार तिलक लगाकर जो है अब बजट की जो पहली तस्वीर है वो यहाँ पर जगदीश देवड़ा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पल का हर साल मध्य प्रदेश के लोगों को बेसब्री से इंतजार भी जो है वो रहता है, क्योंकि यही वो विकास का खाका है मध्य प्रदेश का जो अब तक इस टैबलेट में जो है वो कैद है। और आने वाले कुछ ही घंटों में ये जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत जो है वो किया जाएगा। डिजिटल पेपरलेस बजट जो है वो इसे बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये टैबलेट जो है वो जगदीश देवड़ा ने निकाला है और इसी को लेकर जो है वो अब यहाँ से विधानसभा के लिए कुछ ही देर में रवाना होंगे। और हम बात करने की भी जगदीश देवड़ा से कोशिश करेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है और सरकार का फोकस क्या है, क्योंकि बड़ी बातें तो वैसे भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बात यही है कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश का एक बड़े पैमाने पर विकास होना है उसको लेकर इस बजट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो इस लिहाज से ये बजट जो है वो बहुत ज्यादा खास हो जाता है। महिलाओं की हम लोग लगातार बात कर रहे थे, तो चाहे फिर वो लाडली बहना योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, सभी को लेकर सरकार जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है इस पूरे बजट में। और अब सीधे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल, और अब सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। और आपका अभिनंदन है। और आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2026-27 का बजट आज प्रस्तुत होगा। मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी और प्रदेश की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट होगा, जनता का बजट होगा, जनता के लिए बजट होगा। और ज्ञान यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 4 स्तंभ बताए हैं, आधार स्तंभ, नारी, युवा, किसान और गरीब, ये 4 स्तंभों को आधार मान करके 2027, 26 और 27 का बजट आज पेश होगा। हमने पूरी तरह से फोकस इसको किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि पिछले वर्ष उन्होंने उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, तो काफ़ी उसका लाभ प्रदेश में मिला है। हमारे निवेश भी बहुत आए हैं। और इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। मुझे खुशी है कि हमने बजट में पूरी कोशिश की है कि किसान आत्मनिर्भर बने, उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। और निश्चित रूप से किसान के ऊपर हमने भी फोकस किया, क्योंकि किसान कल्याण वर्ष के रूप में यह घोषित किया है। और बजट बनाने के पहले, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, क्योंकि जनता के द्वारा ही, जनता के लिए ही बजट प्रस्तुत होता है, तो हमने जनता से, आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए और बड़ी संख्या में सुझाव आम जनता के मिले हैं। अच्छे सुझाव आए। फिर हमने संवाद रखा है विषय विशेषज्ञों को, जो बजट से संबंधित जो विषय विशेषज्ञ लोग हैं हमने बाहर से भी बुलाए। पूरे देश भर के अच्छे विशेषज्ञ आए थे। और भी हमने प्रबुद्ध जनों को बुला करके संवाद किया था कि भाई मध्य प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, जनता क्या चाहती है, व्यापारी और सभी वर्ग के लोग कहाँ कैसा बजट रखना चाहिए, उसके सुझाव आए हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसे सुझावों को बजट में सम्मिलित करें। और हमने
कोशिश की है सम्मिलित करने की। आज विधानसभा में बजट प्रस्तुत होगा। मैं यही चाहूँगा कि आज जब हम बजट को पूरी तरह विस्तार से रखेंगे तो जो जनता ने विश्वास किया है सरकार के ऊपर और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के ऊपर, तो निश्चित रूप से उस विश्वास पर यह बजट पूरी तरह से खरा उतरेगा और जनता के लिए बजट होगा। सर, जनता को महंगाई से राहत मिलेगी क्योंकि लगातार महंगाई दर बढ़ रही है, ऐसे में इस बजट से कितनी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है। केंद्र सरकार में भी इस बात की आपको पता होगा कि चिंता की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने जब बजट अभी भी पेश किया और पिछली बार भी पेश किया था, तो आपको पता होगा कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख किया था। तो ऐसे अनेक विषय जो आप महंगाई के बारे में कहा है, तो सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार भी और केंद्र सरकार भी पूरी तरह से गंभीर है। सर, नई आबकारी नीति आएगी, आज नई आबकारी नीति आएगी। जो लाडली बहना है उनके साथ क्या दिव्यांग और निराश्रित और वृद्धजनों को राशि पर लाएंगे क्या, क्योंकि अभी वो 600 रुपए पा रहे हैं और लाडली बहना 57 रुपए का। इन सारे विषय हर बार उपहार भी मिल रहा है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। दिव्यांग, विकलांग और निराश्रित। आपने बहुत अच्छा सुझाव रखा है, इस पर हम बिल्कुल गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका समाधान हो। सर, नई आबकारी नीति आज आएगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, नई आबकारी नीति आज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज अभी कैबिनेट में मुझे लगता है कि आज सिंडिकेट जनता को कोई राहत टैक्स में पेट्रोल को लेकर कुछ जो आशंका, कुछ आसार है जो कहा जा रहा है। जनता के मन में जो बजट को लेकर के जो विश्वास है, मैं ये कह सकता हूँ आप सबके सामने कि उस विश्वास पर सरकार खरी उतरेगी और बजट ऐसा आएगा जो सभी लोगों को राहत मिलेगी, सबको खुशी होगी और सर्वस्पर्शी बजट होगा, कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस लगातार कर्ज का मुद्दा उठा रही है, जितना बजट है उतना कर्ज मध्य प्रदेश पर उठा जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा, मैं जब से मुझे ये 6ठा बजट में प्रस्तुत करूंगा, पर एक विषय के अलावा उनके पास कोई विषय नहीं। इस बात को हम कई बार कह चुके हैं, प्रेस में आपके चैनल के सामने कह चुके हैं कि कर्जा नहीं निवेश है। वो कर्जा नहीं निवेश है, पूंजीगत कार्यों के लिए कर्जा लिया जाता है। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो कर्जा लेकर के डेवलपमेंट के काम नहीं करती है। समय पर कर्जा चुकाना, ब्याज चुकाना, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, जीएसडीपी का 3% जो कर्जा लेते हैं, एक लिमिट होती है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने उस लिमिट में कर्जा लिया है। कर्जे लिमिट के बाहर कभी कर्जा नहीं और समय पर हमेशा ब्याज देते हैं। तो उस सारे जितना पूंजीगत कार्यों में, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार में जब कर्जा लिया तो वेतन भत्ते, पेंशन, उसमें खर्चा किया। और यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब भी कर्जा लिया तो पूंजीगत कार्यों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्चा किया, दूसरे कामों के लिए कोई खर्चा नहीं किया। आप मध्य प्रदेश की सड़कें देख लें, सिंचाई योजनाएं देख लें, मेडिकल के क्षेत्र में देख लें, हेल्थ एजुकेशन के क्षेत्र में देख लें, और गरीब कल्याण योजनाएं जितनी चल रही है, मुझे लगता है कि ये सारे काम मध्य प्रदेश की सरकार इस बार बार उस विषय को, कर्जा जितना का बजट है उससे ज़्यादा कर्जा है। अरे भाई, कर्जा है, कर्जा समय पर अलग अलग लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से 50 साल के लिए बिना ब्याज के कर्जा सरकार उपलब्ध करवाती है, अब उसको धीरे धीरे पटाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट तो आज दिख रहा है ना मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, पहली बार रोलिंग बजट जुड़ा है, पहली बार रोलिंग बजट कितना फायदेमंद हुआ है? पहले जीरो बजटिंग के हिसाब से था। जब हमने जीरो बजट का शुरू किया था तो उस समय इसका लाभ काफ़ी मिला, क्योंकि पहले विभागों से पूछ लिया जाता था और विभाग भी अपनी डिमांड बताते थे कि भाई हमको इतना बजट चाहिए। तो हमने ये तय किया कि भाई जितना आवंटित आपको, जितना राशि आपको दी गई थी, जितना प्रावधान आपको किया था, आवंटित की गई थी, खर्चा कितना किया, अगर नहीं हो पाया और काम नहीं है तो बजट उतना नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने रोलिंग बजट के हिसाब से ये प्रयोग किया है। तो 26, 27, 27, 28, 28, 29 हमने 3 साल आगे तक का हमने रोड मैप की आने वाले वर्षों में कैसा
मध्य प्रदेश में कौन कौन से विभाग में कौन कौन से काम होना है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट प्रस्तुत किया है। इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से वित्तीय प्रबंधन में इसका सहयोग मिलेगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा, जनता के आशीर्वाद से सरकार अच्छी चल रही है और बेहतर। पिछले वित्तीय वर्ष का बजट राशि कितनी अभी शेष है जो व्यक्त नहीं हुई है? बहुत सारी राशि, ऐसा कभी कभी ये सब व्यवस्था रहती है वित्त विभाग की, कहीं खर्चा होता है कहीं नहीं हो पाता, लेकिन वो सब मध्य प्रदेश के खजाने में उसकी व्यवस्था होती है। सर, आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया गया है, तो उसमें किस तरीके से पूरा आर्थिक सर्वेक्षण की भी मुझे लगता है कि वो विधानसभा में रखेंगे उसको। बात तो क्या है, अभी मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं कि आप अभी आ ही रहे, मैं भी वहीं जा रहा हूं, आपके सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और ये तस्वीरें, और देखिए अभी आपने सुना वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को एक बार फिर उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास संबंधी जो महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है मध्य प्रदेश के, मसलन महिलाओं का विषय हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इन सभी विषयों पर इस सरकार का पूरा फोकस है। और जब कर्ज पर सवाल किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए ही कर्ज लिया जाता है और उसका पूरा सिस्टम है। महंगाई पर सरकार का पूरा नियंत्रण है। जनता के विश्वास पर सरकार खरा उतरेगी और सरकार ने अब तक जो भी कर्ज लिया है लिमिट में लिया है और ये कर्ज नहीं है, ये निवेश है वर्तमान के और भविष्य के बेहतर संचालन के लिए। जनता के विश्वास पर सरकार खरा उतरेगी, कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का।